खड़े हो जाए। जय श्री राम। जय बाबा। जय श्री राम बाबा। मैंने इसमें आई नहीं है बात। जय श्री राम। जय बाबा। आ रही। जय श्री राम। जय बाबा। बाबा मैंने पिछले मंगलवार को अर्जी लगाई थी अपनी बच्ची के स्वास्थ्य लाभ के लिए। उसके शरीर में चेस्ट में गांठ हो गई थी और पिछले 6 महीने से इलाज चल रहा था। काफ़ी महाराज जी से ही मैंने संपर्क किया एक बार। तो महाराज जी ने कहा कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, तुम दरबार आते रहो और बाबा से प्रार्थना करते रहो। तो मैं निरंतर 6 महीने से लगातार प्रार्थना भी कर रहा था, दवाइयाँ भी खिला रहा था और दवाइयाँ अपनी जगह चल रही थी। पर 6 महीने बाद भी जो चेस्ट की जो गांठ थी उसको थोड़ा सा वो रह गई थी। तो मन में फिर से डाउट आ गया कहीं कुछ ऑपरेशन की नौबत ना आ जाए। और ऑपरेशन में तो आपको पता ही है काफ़ी खर्चा होता है। तो मेरे मन में यही था कि किसी भी तरीके से ठीक हो जाए। कोई 6 महीने तक दवा दारू कराने के बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो मन में चिंता आती है। फिर मैंने बालाजी महाराज से प्रार्थना करी, अर्जी लगाई, ये बालाजी महाराज किसी भी प्रकार से उस गांठ को आप ठीक कर दो। तो आज ही सुबह मंगलवार को फोन आया मेरी मिसेस का। उन्होंने कहा कि मैंने दिखाई, अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें बताया कि काफ़ी माइनर गांठ रह गई है, जो डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी बहुत गोली खाने से वो खत्म हो जाएगी। मतलब इतना मुझे धैर्य हुआ, नहीं तो मेरे लिए बहुत समस्या हो जाती, क्योंकि एक तो मैं अकेला हूँ और सारी सब चीज़ों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मेरे लिए बहुत ये राहत की सांस है कि बाबा ने इस समस्या से बाहर निकाल दिया। काफ़ी समय से मेरे को ये चीज़ परेशान कर रही थी कि ये समस्या जल्दी से जल्दी छूट जाए। आप तो अपनी पत्नी को ये बताओ, बाबा की कृपा से ये सब हुआ है। वो नास्तिक है, आना नहीं चाहती है, तो ये कहो अब चलो। जी जी बिल्कुल महाराज जी, मैं बिल्कुल बोलूँगा। और बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा से वो जरूर दरबार आएगी। हालांकि वो हनुमान जी के मंदिर, दूसरे मंदिर तो जाती है, रावली का मंदिर है, कृष्ण हनुमान जी का मंदिर, वहाँ जाना उसको बहुत पसंद है और वहाँ जाती है। पर यहाँ आने में पता नहीं उसको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ अलग ही शक्ति है या उसको अलग ही कुछ हो जाता है। एक मन में कुछ यहाँ वो समझती है कुछ यहाँ जादू टोना। हाँ, कुछ ऐसा भी है कि समझती है कि यहाँ दरबार में महाराज जी जादू टोना करते हैं। हाँ, ऐसा भी कुछ है। मतलब अहम सा उसके पनप चुका है। और मुझे बालाजी महाराज से पूर्ण भरोसा है कि एक ना एक दिन उसका भ्रम वो तोड़ेंगे जरूर और वो दरबार में स्वयं चल के जरूर आएगी। क्योंकि जब वो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं तो बाबा यही प्रार्थना स्वीकार कर लो कि बाबा उसको भी यहाँ बुला लो, ताकि उसका भी थोड़ा कल्याण हो जाए और थोड़ा बहुत उसके भी मन में जो बाबा के प्रति या दरबार के प्रति जो भ्रम उत्पन्न हो गया है वो समाप्त हो जाए। और इसी बात के मैं जयकारे बोलना चाहता हूँ। और भी अर्जियाँ मैंने बाबा के श्री चरणों में अभी तक जो अर्जियाँ लगाई हैं बाबा ने सभी पूर्ण की हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब भी कोई बड़ा संकट आया है वहाँ बाबा जरूर खड़े मिले हैं और ऐसे उस संकट से ऐसे बाहर निकाला है जैसे दूध में से मक्खी बाहर निकाल देते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब ना होते हुए भी ऐसा लगता है कोई आसपास है नहीं, फिर भी ऐसा लगता है आसपास कोई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ना होते हुए भी हमेशा ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है जो ऐसे संकट से, ऐसी बुरी परिस्थितियों से हमें बाहर निकाल सकता है। कोई शक्ति है, कोई है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि मैं पिछले 5 से 6 सालों से लगातार दरबार आ रहा हूँ और कई बार ऐसी समस्याएं मैंने स्वयं झेली है और आप उसके साक्षी हैं। आपने खुद देखा है, उस चीज को समझा है। और दरबार से जुड़ करके ऐसे ऐसे संकट टले हैं मेरे परिवार के, मेरे स्वयं जीवन के। तो मैं तो बालाजी महाराज से विनती करूंगा, बालाजी महाराज जब भी कोई ऐसी विपत्ति आए, संकट आए, तो आप सामने जरूर खड़े हो जाना, क्योंकि आप ही हो जो असंभव को संभव कर सकते हो। बाकी तो बस प्रार्थना करते रहेंगे हम आपसे, बस आप हमारे संकट ऐसे काटते रहना और हम पे अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखना। इसी बात के मैं सामूहिक जयकारे बोल रहा हूँ, कृपया करके सभी लोग सहयोग करें। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेकरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम। जय बाबा की जय। मेहनती महाराज की। बाबा में कुछ तो ऐसी लगती है जो मेहनती महाराज जैसे को थोड़ा अंदर से मतलब जो गुस्सा आती है
तो शांत कर देती है उनको। एक दिन संडे को ऐसे मैंने महाराज जी को फोन लगाया सुबह 8 बजे से और सुबह दोपहर 12 बजे तक लगाया मैंने फोन नहीं लगा। फिर अपने राकेश पंडित जी को मैंने लगाया, मेरे महाराज जी का फोन नहीं लग रहा है, नंद जी महाराज का। तो कह रहे इंतजार करो लग जाएगा, 1-2 बार और ट्राई करो। तो नंद जी महाराज का फोन लग गया। तो हमारी साड़ू की बहू बैठी थी सुबह 8 बजे से अपने काम के लिए, क्योंकि वो उधर जा रही थी टीचिंग की नौकरी के लिए, तो उसकी परीक्षाएं थी कुछ। तो उन्होंने कहा मिलना है नंद जी महाराज से। नंद जी महाराज को फोन लगाया। नंद जी महाराज पहले तो गुस्से में आए थोड़ा, मैंने बाबा से प्रार्थना करी, मैंने बाबा थोड़ी शांत कर दो नंद जी महाराज को, क्योंकि अर्जी लगी नहीं थी और वो मिलना चाह रही थी। बिना अर्जी के नंद जी महाराज मिलती नहीं है। तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी, मैंने बाबा आज नंद जी महाराज से कैसी भी मिलवा दो आज, नहीं हमारी साड़ू की बहू आज नाराज हो जाएगी किसी भी तरह। तो उसके बाद में थोड़ी देर में फोन आ गया, महाराज जी का खुद आ गया नंद जी महाराज का कि सैलेंट आ जाओ तुम लेके। तो तैयार हो गए। फिर नंद जी महाराज का फोन पड़ गया 10 मिनट बाद में, अरे हमारी दीदी की तबीयत खराब हो रही है अभी मत आओ, फिर और किसी दिन आना। अब तो दोनों तरफ से फंस गए, अब उदासी फंस गए, इदासी फंस गए। अब दीदी की तबीयत खराब तो हम कुछ कह भी नहीं सकते और बहू से भी नहीं कह सकते कुछ भी, उनसे क्या कहें हम। उसके बाद में बाबा से प्रार्थना करी कि दीदी की तबीयत सही कर दो और नंद जी महाराज मिल जाए आज। तो शाम को 5 बजे के लिए नंद जी महाराज ने बोल दिया अपने आप कि सैलेंट 5 बजे आ जाओ, इसके बाद नहीं मिलूंगा मैंने जल्दी किया, हमने जल्दी तैयार हो गया, 5 बजे पहुंचना है। फिर आधा घंटे नंद जी महाराज के घर पे हम जाके बैठे आराम से। नंद जी महाराज को फोन लगाया, 2 बार तो उठाया नहीं, तीसरी बार फिर उठा लिया, कह रहा मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में। इसीलिए मैं जयकारा वाला जी महाराज की बोलना चाह रहा हूँ, सब लोग मिलके बोलो जय श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय, जय बाबा। एक और था जयकारा। अभी मैं आया अभी मैं दरबार में आया, नंद जी महाराज तुरंत नाराज हो गए, बड़ी भयंकर हुए। तो मैं डर सा लगा, मैंने बाबा से प्रार्थना करी, मैंने बाबा शांत कर दो नंद जी महाराज को। हाल शांत हो गए, उसी की जगह लगाना चाह रहा हूँ। फिर बाद में नंद जी महाराज को याद आई कि इस मंगल को नहीं गई थी, क्योंकि पेपर देने गई है वो, इसलिए इस मंगल को आना नहीं था उसको। अब अगले मंगल को देखो आती है नहीं आती, इस मंगल को पेपर था उसका। तो इसलिए बाबा से प्रार्थना करी थी, नंद जी महाराज को थोड़ी गुस्सा शांत कर दो। अभी मैं जयकारा बोलूंगा हाल के हाल। जय श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। मैं बहुत टाइम से दरबार में आता था। इस बीच मेरे जो भी छोटे बड़े काम महाराज जी की कृपा से, बाबा जी की कृपा से, आशीर्वाद से हुए, मैं उसके लिए जयकारा बोलना चाहता हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय, जय बाबा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा महाराज जब मैं पिछली छुट्टी आया था तो मेरे को यूनिट से खबर दी थी कि आपको सिकंदराबाद जाना है, तो मैं बहुत खुश हो गया था बाबा महाराज। उसके अंदर को बीच में फिर मना कर दिया कि नहीं आप नहीं जाओगे, कोई और जा रहा है। तो मैंने बाबा की अर्जी लगाई कि बाबा महाराज मेरे को भेजो, आप कैसे बाबा महाराज। फिर मैंने गुरुजी महाराज से भी संपर्क में रहा बाबा महाराज, तो आपकी ऐसी कृपा हुई कि मेरी छुट्टी खत्म होकर मैं यूनिट पहुंचा, तुरंत मेरे को सिकंदराबाद के लिए भेज दिया बाबा महाराज। अभी मैं सिकंदराबाद से बाबा महाराज छुट्टी आ रहा हूँ बाबा महाराज। फिर उसके बाद महाराज छुट्टी के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी बाबा महाराज, फिर आपसे अर्जी लगाई कि बाबा महाराज छुट्टी अभी भेज दो बाबा महाराज, 3-4 महीने हो गए। तो जैसे मैंने बात की छुट्टी के लिए, तुरंत मेरे को छुट्टी मिल गई 1 महीने की बाबा महाराज। उसके बाद बाबा महाराज वहाँ से जो भी परेशानी आती है, जैसे बीच में मेरे साले को वो रात में एडमिट था, 10:30 हो रहे थे, तो वो उसको 10 इंजेक्शन लग चुके थे, उसके पेट में प्रॉब्लम थी, तो 10 इंजेक्शन उसको लग चुके थे। तो मम्मी जी ने कॉल किया उधर से, मेरी सासू मम्मी जी ने, तो बोला कि बेटा महाराज जी से झड़वा सकते हो। मैंने कहा 10:30 हो रहे महाराज जी तो किसी भी हालत में फोन नहीं उठाएंगे। अब मैंने बोला, फिर मैंने कहा ठीक है ट्राई करता हूँ एक बार। तो मैंने फोन करा, मैं ड्यूटी पे था,
तो मैंने महाराज जी को फोन किया, उनका स्विच ऑफ जा रहा था। फिर मैं दीदी को फोन लगा दिया, दीदी ने फोन उठाया, महाराज जी से बात हुई, संपर्क हुआ, उसको अच्छे से चढ़वाया। फिर महाराज जी ने कहा कि एक बार सुबह और चढ़वा लेना, आराम मिल जाएगा। तो महाराज मैंने 11 बजे तक ड्यूटी थी मेरी, मैं 11 बजे का उसको कॉल किया, मैंने कहा पूछ लेता हूँ क्या आराम है या नहीं है। तो 11 बजे मैंने कॉल किया था कि सुबह आप एक बार कॉल कर लेना चढ़वाने के लिए। तो उधर से मम्मी जी ने बोला कि नहीं बेटा वो आराम से सो रहा है, कोई उसके दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, बढ़िया सो रहा है वो अभी आराम से। वाह महाराज, तो सो गया वाह महाराज, बढ़िया, वो भी अच्छे से ठीक हो गया वाह महाराज। फिर सबसे बड़ी परेशानी आई वाह महाराज की, थोड़ा गांव में कुछ प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, जिसके लिए मैं पर्सनली छुट्टी आया था वाह महाराज। तो उसके लिए मैंने ड्यूटी से अर्जी लगवाई थी संकेत को, कि मुझे बाबा महाराज का संकेत बहुत जरूरी था। मैं जब भी कुछ करता हूँ तो वाह महाराज आपकी कृपा से वो कार्य जरूर बिल्कुल अच्छी तरीके से होता है। तो मैंने इनका संकेत देना चाहा कि बाबा महाराज का क्या कहना है, कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने अर्जी लगाई, अर्जी ने कहा था कि नहीं जो वो करेगा बिल्कुल सही करेगा। बाबा महाराज जो करने के लिए मैं आया था छुट्टी, वो करने जाने से पहले उस चीज को आपने सॉल्व कर दिया बाबा महाराज, मेरे को जाने नहीं पड़ा और वो कार्य भी मेरा हो गया बाबा महाराज। आपकी कृपा बाबा महाराज, क्योंकि बाबा महाराज आज मेरे को 15-16 साल हो गए आपके दरबार में जुड़े हुए बाबा महाराज। एक समय था जब मैं साइकिल से पैदल बाबा महाराज लेकर मैं आपकी सेवा करता था बाबा महाराज, और आपकी कृपा से आज मेरे पास गाड़ी घोड़ा ऐसी कोई कमी नहीं है बाबा महाराज जो मेरे पास हो नहीं बाबा महाराज। ये सब आपका चमत्कार है बाबा महाराज। आज मेरा घर परिवार भी खुश है, किसी चीज की कमी नहीं है बाबा महाराज, गाड़ी घोड़ा से लेके पैसे से लेके सब आपने दे रखा बाबा महाराज। ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबा महाराज। आपका सामूहिक जय जयकार बोल रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा। हेलो, जय श्री राम जी महाराज। पितरों की शांति के लिए त्रिपिंडी पूजा कराने गए थे हरिद्वार। महाराज जी ने बोला था पूजा करा के आओ तो पितर शांत हो जाएंगे। तो टिकट तो नहीं पाए थे, बाबा की अर्जी लगा के गए कि बाबा अच्छे से जाएं, अच्छे से आएं। तो जनरल का टिकट कटा के चले गए, हम स्लीपर में बैठ के। बाबा की कृपा से बढ़िया आराम से सोते सोते गए, सोते सोते आए। बाबा ने बढ़िया व्यवस्था कराई, बहुत भीड़ थी जबकि, और बढ़िया पूजा हुई और कम से कम खर्चे में लौट के आ गए। और क्या कहते बढ़िया दर्शन किए वहाँ पे। तो इसी के सामूहिक जयकारे बोला। और कुछ दिन पहले क्या कहते बीमार हो गया था, लूज मोशन वगैरह हुए थे, तो बाबा की अर्जी लगा दी थी कि सही हो जाए, तो बढ़िया सही हो गया। मान जी महाराज से चढ़वाया था तो आराम मिल गया था। उसी के जयकारे बोल रहा हूँ, स्वीकार करना बाबा। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा सरकार आपके पीछे भगवान के चरणों में कोटि नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोटि नमन। बाबा सरकार नंदी माता के चरणों में कोटि नमन। बाबा सरकार आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर और जो दरबार में बस रही बाबा निरंतर इसी प्रकार बसती रहे बाबा महाराज। बाबा महाराज ने मैं यहाँ पे कहता दरबार में कुछ ना कुछ तो है, तो वो मेरे से पूछते मैं महाराज जी का आदमी हूँ, बाबा का आदमी हूँ, उसी में भूखता। लेकिन बाबा महाराज आपने सिद्ध कर दिया, जैसे दो लोगों जो 5-6 साल से आ रहे हैं, कोई 2 महीने से आ रहे हैं, इन्होंने कहा कुछ तो है। तो बाबा सरकार कुछ तो है, इसलिए यहाँ पे चरणों पड़े हुए बाबा महाराज। तो मैं कहता या मेरे दरबार का कोई मेरा भाई कहता, सेवा कहता, तो थोड़ा अजीब सा लगता। लेकिन आज इनके मुख से सुना दोनों के से क्या कुछ तो है, तो कुछ क्या है, बाबा है। जब भी कहीं पे भी जाए, किसी प्रकार की कहीं पे कोई समस्या है परिवार में, घर द्वार में, व्यापार में, तो बाबा सरकार उस समस्या का समाधान करते हैं। और बाबा सरकार की लड़की बैठी हुई है, इसने भी आपके चरणों में 2 बार आती लगी, कोई आपके चरणों की सेवा है। जब इसकी शादी नहीं हुई तो आपके चरणों में सेवा करती थी, जयकारे लगाती थी। तो बाबा सरकार आपके चरणों में से अर्जियां लगाई थी। तो बाबा सरकार वो मेरा दायित्व बनता है कि जब अर्जी लगती है तो बाबा सरकार मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई दुखी आदमी होता है बाबा स्वीकार कर लो। लेकिन मेरा बेटा कहता है तो मेरे लिए प्रार्थना नहीं करते, ये बाबा जाने। तो ये लड़की शादी के बाद इसको 2-3 बार बच्चे का कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो इस जो बच्ची जब आने वाली थी उससे पहले इसे यहाँ पे चरणों में आपकी मर्जी लगाई बाबा सरकार। तो मैं भी खड़ा होकर पुण्य पे मैं प्रार्थना कर रहा बाबा महाराज तुम्हारी सेवका है, क्या चाह रही है बाबा महाराज, अब ये क्या चाह रही है, आप क्या चाह रहे हो। अब जो चाह रही थी वो
जो आपके आ रहे थे वो सामने आ गया प्रसाद। बाबा महाराज आप ही कृपा बाबा महाराज। और उसके बाद ये कह रही है कि साहब वो हमारी मौसी की दोस्त थी वो मिल रही। अरे बाबा की दोस्त थी वो मौसी दोस्त थी वो बाबा ने पहुंचाई थी, वो कोई मौसी की दोस्त नहीं थी। बिरला हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसने कहीं ऑपरेशन होगा तो होगा, चच्चा खाने वालों ने कहती ऑपरेशन होगा तो होगा, लेकिन वो बीच में मौसी की सहेली कहां से आ गई, वो बाबा ने पैदा कर दी थी। यही बाबा का चमत्कार है। तो ये चीज ही तो यहाँ पे है, लेकिन ये नहीं समझ में आती तो ठीक है भैया क्या करें। तो ये सब्जी आ जाती है, किसी रास्ता में कोई बाबा मिल गया, कहीं किसी को रास्ते में कोई मदद वाला मिल गया तो मिल नहीं गया, क्योंकि बाबा के चरणों में आ गए तो बाबा की जिम्मेदारी हो जाती है कि अब मैं अपने अपने जो दरबार का जो सेवक आ गया, भक्त आ गया, उसकी रक्षा मैं करूँ, जो मेरे बाबा का चमत्कार है। सभी लोग बाबा सरकार का जयकारा मेरे साथ प्रेम से बोले। बाबा सरकार अपनी कृपा निरंतर इसी प्रकार बरसात दे दरबार में। बाबा महाराज बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महेंद्र जी महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बाबा की। बाबा महाराज मेरे पिछले एक हफ्ते से गले में काफी दर्द हो रहा था बाबा महाराज, तो मैंने महाराज जी से एक दो बार लगातार झड़वाया बाबा महाराज, लेकिन मेरे को झड़वाने के बाद बाबा महाराज आराम काफी लेट पड़ता है बाबा महाराज। तो संडे को मैंने महाराज जी से झड़वाया था बाबा महाराज, तो झड़वाने के बाद मेरे गले में और तेज दर्द हो गया था बाबा महाराज। मैंने कहा बाबा महाराज आप झड़वाने से आराम नहीं देते, दवाई लेके ही आनी पड़ेगी। तो मैं संडे को दवाई लेने गया तो बाबा महाराज रात के टाइम डॉक्टर बनता, मैंने कहा बाबा महाराज ना दवाई लेने दे रहे हो और ना आराम करवा रहे हो, ना आराम दे रहे हो बाबा महाराज। फिर मैं चला गया, मैंने कहा सुबह दवाई लूंगा बाबा महाराज। तो सोमवार की सुबह बाबा उठा तो गले में काफी ऐसे आराम दिख रहा था, मैंने कहा शायद होगा सुबह सुबह सो को उठाऊं तो ठीक है बाबा महाराज। लेकिन सोमवार का कल का पूरा दिन बढ़िया निकल गया बाबा महाराज, गले में बिल्कुल दर्द नहीं था बाबा महाराज, नहीं तो रात को 1-2 बजे तक काफी दर्द था बाबा महाराज। तो आपने काफी गले में दर्द में आराम दिया बाबा, और खांसी भी हो रही थी, खांसी में भी काफी आराम बाबा महाराज। और फिर अभी शुक्रवार को एकदम उज्जैन जाने का प्लान बन गया था बाबा महाराज, मम्मी और दीदी वगैरह का एकदम से, तो बाबा महाराज एकदम बढ़िया प्लान बना था, रिजर्वेशन वगैरह नहीं था बाबा महाराज। यहाँ से 7:30 बजे जो गाड़ी मिलती है बाबा महाराज, बढ़िया उसमें बैठ के गए, बढ़िया जगह मिल गई थी, आराम से बैठ के गए। सुबह सुबह बाबा के महाकाल के बढ़िया दर्शन करे, आपकी कृपा से बढ़िया दर्शन हुए बाबा महाराज। इस चीज के भी जयकार लगाऊंगा बाबा महाराज, स्वीकार करना। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महेंद्र जी महाराज की जय। जय बाबा महाराज। समस्त जयकारे पूर्ण हुए।